दोस्तों, आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ टिंडर कांड तो याद होगा। अगर नहीं याद है तो ब्रीफ में याद दिला देता हूं और यह भी बता देता हूं कि आज मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। इस मामले में आज तीनों दोषियों को उम्र कैद हुई है। ये मामला ये था कि प्रिया सेठ नाम की एक लड़की जयपुर में रहा करती थी, जिसे उसके माता पिता ने प्रोफेसर बनने के लिए जयपुर भेजा था। लेकिन यहाँ आकर वो एक गलत काम करना शुरू कर देती है। वो टिंडर पर लड़कों से दोस्ती करती है, रईस लड़कों को फंसाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाती है। इसी सिलसिले में वो दुष्यंत नाम के एक लड़के की दोस्त बन जाती है। दुष्यंत उसे प्रभावित करने के लिए कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ, और एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ एक फ्लैट में प्रिया सेठ दुष्यंत को इनवाइट करती है। उसके बाद उसे सेड्यूस करना शुरू करती है और फिर उससे वो सीधे तौर पर डिमांड करती है 10 लाख रुपयों की, और ये कहती है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर तुम्हें हम जान से मार डालेंगे। दुष्यंत ये सब सुनकर अपनी सच्चाई बताता है। कहता है, मैंने तो तुम्हें प्रभावित करने के लिए बोल दिया था कि मैं बहुत रिच हूँ, रईस हूँ, अमीर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ही मामूली सी नौकरी करता हूँ और बहुत ही मामूली से परिवार से आता हूँ। अब प्रिया सेठ को ये लगता है कि अब ये हमारी असलियत जान गया है तो ये बहुत से लोगों को बता देगा, और इसलिए प्रिया सेठ अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है और लाश को फेंक देती है। फिर कुछ समय बाद ये जाकर मामला खुलता है, और आज इस मामले में जो फैसला आया है उसके मुताबिक प्रिया सेठ को अपने दोनों साथियों के साथ उम्र कैद की सज़ा दी गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और रोचक मोड़ आया था जब प्रिया सेठ इस कांड से कुछ महीने पहले एक ज्योतिषी से मिली थी, और उस ज्योतिषी ने कहा था कि अप्रैल मई के महीने में तुम्हारे जेल जाने के योग बन रहे हैं। और यही कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये किस तरह से इंसान को फंसा देती हैं और किस तरह से इंसान इसके पीछे फंसना शुरू कर देता है। तो उस कहानी के मुताबिक हत्या से पहले प्रिया सेठ टिंडर पर एक ज्योतिषी के संपर्क में आई। उसने प्रिया से कहा कि तुम्हारा शनि भारी है, अप्रैल मई में जेल जाने का योग है। और जब कोर्ट के दस्तावेजों को खंगाला गया तो कई हैरान करने वाले मामले भी सामने आए, जिसमें प्रोफेसर बनने का सपना लेकर जयपुर आई प्रिया कैसे हनी ट्रैप रैकेट की मास्टरमाइंड बन गई, ये उसकी पूरी कहानी है। प्रिया सेठ ने 12वीं तक की पढ़ाई पाली के फालना में इंग्लिश मीडियम स्कूल से की थी। उसने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% मार्क्स लिए थे। 2011 में वो पढ़ाई के लिए जयपुर आती है, और जयपुर जाते समय माँ ने उसे कहा कि प्रोफेसर बनकर ही लौटना। प्रिया का पूरा परिवार टीचिंग प्रोफेशन में है। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे हैं, पिता भी फालना नाम की जगह पर लेक्चरर हैं, माँ भी टीचर हैं, उसके फूफा जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रिया जयपुर में पहले अपनी नानी के घर रहती थी, फिर मानसरोवर नाम के इलाके में अकेले रहने लगी। परिवार वालों ने खर्च के लिए जब रुपए देना बंद कर दिया तो यहीं पर उसकी दोस्ती हुई दीक्षांत नाम के लड़के से। दोनों बजाज नगर की अनीता कॉलोनी में लिव इन में रहने लगे, और यहीं पर दोनों ने टिंडर के लिए लड़कों को फंसाकर कम समय में अमीर बनने का प्लान बनाया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घर वालों ने जब पैसे देना बंद कर दिए, इसी दौरान प्रिया की मुलाकात देह व्यापार से जुड़े एक युवक से हुई। उसी की मदद से प्रिया ने अमीर लड़कों को फंसाने के लिए अश्लील वेबसाइट भी बनाई। प्रिया उस वेबसाइट पर हर महीने 90,000 रुपये महीने खर्च करती थी। उससे कई लड़कियों को इस घिनौने कारोबार में शामिल भी कर लिया था, उनको लेकर आई थी। अब टिंडर ऐप पर प्रिया की पहचान होती है पहले एक ज्योतिषी से। प्रिया की फ़ोटो देखकर जो ज्योतिषी कहता है कि आप पर शनि भारी है, अप्रैल मई में जेल जाने का योग बन रहा है। ज्योतिष ने ये बात फरवरी 2018 में प्रिया से कही थी, और दुष्यंत हत्याकांड इसके ठीक 2 महीने बाद यानी अप्रैल में होता है। ये बात पुलिस की पूछताछ में प्रिया ने खुद कबूल भी की है। प्रिया का बॉयफ्रेंड जो है वो मुंबई में काम करता था, वो कई नशे भी किया करता था। इस वजह से उस पर 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया था, और उसके तकाजे के लिए बहुत सारे कर्जदार जो थे उसे फ़ोन करके धमका रहे थे। दीक्षांत काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसने बात प्रिया को बताई, उससे मदद मांगी। प्रिया ने दीक्षांत और उसके साथी लक्ष्य के साथ मिलकर किसी को फंसाकर ये रुपए जुटाने का प्लान बना लिया। प्रिया और दुष्यंत पहले टिंडर पर मिले थे। दोनों की 2-3 बार मुलाकात भी हुई थी। दुष्यंत प्रिया से दीवान कोहली के नाम से मिला। उसने अपना नाम भी ऐसा रखा कि जैसे मैं रिच लगूं, थोड़ा दीवान कोहली नाम रखता हूं।
और फिर खुद को दिल्ली का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया। प्रिया को लगा कि ये वाकई वास्तव में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसने ये बात दीक्षांत को बता दी और फिर दोनों ने उसे किडनैप करके 20 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का प्लान बना लिया। प्रिया ने 2 मई 2018 को दुष्यंत को मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां पहले से दीक्षांत बैठा हुआ था। थोड़ी देर में वहां लक्ष्य भी आ गया। फ्लैट पर पहुंचते ही तीनों ने दुष्यंत को बंधक बना लिया। प्रिया ने दुष्यंत के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देखे तो परेशान हो गई, क्योंकि जिसे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझ रही थी और दीवान कोहली समझ रही थी, वो तो असल में एक बहुत ही साधारण सा युवक दुष्यंत शर्मा निकला। आरोपियों ने दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद से 10 लाख रुपए की मांग की। पिता ने 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में तुरंत जमा करा दिए। पकड़े जाने के डर से तीनों ने दुष्यंत का गला घोटकर हत्या कर दी। अब पिता भी क्या करते, उनके पास 3 लाख रुपए से ज़्यादा थे ही नहीं। वो एक मामूली फैमिली का लड़का था और उसको ये नहीं पता था कि टिंडर पर दोस्ती करने के बाद वो लड़की उसे जान से मार डालेगी। दुष्यंत की हत्या करने के बाद प्रिया सेठ ने उसका ATM कार्ड निकाला। ATM कार्ड से 3 बार में करीब 25,000 रुपये निकाले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 3 मई के दिन 12:58 पर 10,000 रुपये, 12:59 पर 10,000 रुपये और 1 बजे 5,000 रुपये निकाले गए। और ये ATM एक तिराहे पर था जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। इसके बाद आरोपियों ने वहीं से एक ट्रॉली बैग खरीदा। ट्रॉली बैग में दुष्यंत का शव डाला और गाड़ी से आमेर के जंगलों की ओर निकल गए और वहां उनके शव को फेंक कर आ गए। आरोपी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गए थे ताकि किसी को शक ना हो। नंबर प्लेट बनवाने के लिए दीक्षांत ने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। दुष्यंत की हत्या के बाद आरोपियों ने न्यू सांगानेर रोड सोडाला में कमल मेघानी की दुकान से 1,600 रुपये का एक ट्रॉली बैग खरीदा था। ट्रॉली बैग में शव रखकर जंगल में फेंकने के बाद प्रिया और दीक्षांत वापस उसी दुकान पर आ गए और वैसा ही एक और ट्रॉली बैग खरीदा ताकि अपार्टमेंट में किसी को शक ना हो कि बैग लेकर गए थे तो खाली हाथ क्यों आए हैं, यानी दिमाग पूरा चल रहा था। 3 मई 2018 को दुष्यंत के पिता रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा दुष्यंत 2 मई की शाम को 7 बजे ऑफिस से निकला कि मुझे कुछ काम है और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद एक बार फ़ोन पर बात हुई, तब दुष्यंत ने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और वो सुबह तक लौटा ही नहीं। 3 मई को उसके फ़ोन पर दुष्यंत ने मोबाइल नंबर से कॉल किया। फ़ोन पर एक लड़की थी, उसने कहा कि अगर आप अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए दे दो। इसके बाद 10 बजे उन्होंने दुष्यंत के यूनियन बैंक वाला जो उनका अकाउंट था उसमें 3 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर भी उनके बेटे का कुछ पता नहीं चला। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आमेर में मैक्सिमा होटल के सामने खोर दरवाजे की ओर जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों में एक बैग पड़ा था जिसमें दुष्यंत की लाश थी। झाड़ियों में नीले रंग की ये ट्रॉली रखी गई थी। उसकी चेन खोली गई तो अंदर शव निकल आया। सिर पर गहरा घाव था, नाक कान से खून बह रहा था। झोटवाड़ा CI गुरु भूपेंद्र जब वहां पहुंचे हैं तो दुष्यंत के रूप में इस शव की शिनाख्त हुई है और शव मिलने के बाद इसमें हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस ने दुष्यंत के मोबाइल की जब डिटेल खंगालनी शुरू की तो इससे खुलासा हुआ कि हत्या के पहले दुष्यंत और प्रिया के बीच कई बार बातचीत हुई थी। 25 अप्रैल 2018 को दोनों के बीच में 7 बार बातें हुई। 26 अप्रैल को भी 5 बार बात हुई। 28 अप्रैल को 1 बार हुई। 30 अप्रैल को फिर 30 अप्रैल को 3 बार हुई। 1 मई को भी 3 बार बातें हुई और घटना के दिन 2 मई को 6 बार बातें हुई। 2 मई को अंतिम बार 7:47 पर उनकी बात हुई। उसे नहीं पता था कि वो जिस लड़की से मिलने जा रहा है वो असल में पैसों की मांग करेगी और ना देने पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसे तो लग रहा था कि चलो मेरी किसी लड़की से दोस्ती हो गई है, थोड़ा मैं उसके साथ एन्जॉय कर लूँगा, लेकिन ये एन्जॉयमेंट बहुत भारी साबित हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग टिंडर पर एक्टिव होंगे, बहुतों से दोस्ती कर रहे होंगे, बहुतों से मिलने भी जाते होंगे। ये घटना ईश्वर न करे आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जयपुर शहर का बहुत बड़ा और पुराना कांड है। मैं इस पर पहले भी कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनाने की और शेयर किए जाने की ज़रूरत है। अब पता ये चलता है कि जब दुष्यंत के मोबाइल से कॉल डिटेल मिली, फिर प्रिया की तलाश शुरू हुई। जांच में प्रिया के फ्लैट से दुष्यंत शर्मा के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मिल गई। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, मतदाता पहचान पत्र भी उसी कॉपी में मिल गया। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहाँ फर्श साफ करने, पोछा लगाने, जूते, बेल्ट, मोजे,
बियर की बोतल, कांच के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन, दुष्यंत के यूनियन बैंक के ATM कार्ड, 2 चाबियां, 2 पर्स, खून लगी जीन्स, खून लगी बेडशीट, चाकू वगैरह सब बरामद हो जाता है। पुलिस की टीम लोकेशन के आधार पर गांधीनगर स्टेशन पहुंचती है। वहां पर दुष्यंत की गाड़ी जो थी वो खड़ी मिलती है। गाड़ी में प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया बैठे हुए मिलते हैं। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने लाती है। सख्ती से पूछताछ होती है। तीनों दुष्यंत का अपहरण करके हत्या करने की बात कबूल कर लेते हैं। दीक्षांत के कमरे में चाकू और हथियार भी जब्त कर लिए जाते हैं। सेशन कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रिया के भी बयान हुए। प्रिया ने कोर्ट में कहा कि वो लक्ष्य वालिया और दीक्षांत को नहीं जानती है, उन दोनों से पहले कभी मिली नहीं है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं लक्ष्य बोला कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया, शराब गांजा भी वो नहीं पीता है, वो लड़का लड़की के साथ बस्ती राम पेट्रोल पंप पर भी नहीं गया। ये सारी बातों से वो लोग मुकरते चले गए। उन्होंने ये भी कह दिया हमने कोई फ्लैट किराए पर नहीं लिया, हमने किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन पुलिस ने सारे सबूत जुटाए और उसके बाद ये पूरा केस हल हुआ। अब रामेश्वर शर्मा जो हैं, दुष्यंत शर्मा के जो पिता हैं, वो कहते हैं कि मेरा इकलौता बेटा था दुष्यंत, और इससे पहले मेरे एक छोटे बेटे की भी मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में, हम अकेले रह गए हैं, और मेरी जो पत्नी है वो टीचर है। और अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो दीक्षांत कामरा है जो उसके साथ इन्वॉल्व था प्रिया सेठ के साथ, उसका नाम एक रॉकी भी बताया जाता है, वो, और इसके अलावा जो लक्ष्य वालिया है वो 27 साल का है, इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। और अब कहा यह जा रहा है कि प्रिया और ने जो ये पूरा मास्टरमाइंड थी इसकी, उसको भी उम्र कैद दी गई है। तो दोस्तों, ये सारी कहानी आपको इसलिए मैंने बताई है कि हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अजनबियों के करीब आ रहे हैं, और जब हम अजनबियों के करीब आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाला शख्स कैसा हो सकता है। अब सोचिए, दुष्यंत शर्मा का ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, सिवाय इसके कि उसने अपनी पहचान गलत बताई थी। वो इसलिए बताई थी कि उसकी दोस्ती हो जाए। उसने कहा मैं एक रईस आदमी हूँ, और सामने जो पार्टी थी उनको पहले से ही प्लान उन्होंने बना रखा था कि कोई रईस आएगा तो हम उसको लूट लेंगे। खैर, दुष्यंत शर्मा के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यह है कि आप इस कहानी को शेयर करें, लोगों को बताएं। साथ ही अगर किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं तो सावधान रहें, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है।